Hello students, today we are going to do exercise 7.3 permutations. Permutations, I have given you the introduction already in the last video. Now we are going to do the questions by using this formula which I have told you earlier. NPR is equal to factorial n by n minus r factorial. फैक्टोरियल भी बता दिया था आपको कि क्या होता है. अब स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, how many 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9? Think 3-digit numbers और digits जो यूज कर रहे हैं वो 1 to 9 है, 0 इंक्लूडेड नहीं है. पहले हमने इस मेथड से किया है कि हम 3 बॉक्स बना रहे हैं और चॉइसेस देख रहे हैं. हमारे पास 1 से 9 तक हमारे पास 9 चॉइसेस हैं, तो इसको हम 9 वे से फिल कर सकते हैं. और क्योंकि कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास 8 चॉइसेस रह जाएंगी और यहाँ पर 7 और फिर मल्टीप्लाई करके हम टोटल निकाल देंगे. ठीक है, बट नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. तो अब आप जो 3 डिजिट नंबर्स बना रहे हो, सबसे पहले तो अगर आप, मैं कॉम्बिनेशन नहीं यूज करूंगी, कॉम्बिनेशन से भी ये हो सकता है, वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में पता चलेगा जब हम कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस कर देंगे. अभी आपने अरेंजमेंट करनी है. अरेंजमेंट का मतलब, मान लो आपने 9 में से 3 नंबर ये चूज किए हैं, एनी 3. ठीक है, अगर आपने ये चूज किए हैं तो आप इनकी अरेंजमेंट भी तो कर सकते हो. इनको आगे पीछे करोगे, यू विल गेट अ न्यू नंबर. जैसे अगर आपने 2 को आगे कर दिया और 1 और 3 तो 2 13 मिल रहा है. ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ पर अरेंजमेंट यूज होगा, परमुटेशंस यूज होगा, कॉम्बिनेशंस नहीं. अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें तो आप कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हो यहाँ पर, तो वो आपके बन सकते हैं 9p3. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ऊपर तो लिखने हैं जितने नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं. कितने नंबर्स हैं, 1 से 9 तक आपके पास 9 नंबर है. ठीक है, 0 नहीं है, 9 नंबर्स हैं और 9 में से आपको सिर्फ 3 डिजिट का नंबर बनाना है. तो मैं यहाँ पर 9 में से कोई 3 सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, नहीं तो मैं C लगाती, क्योंकि मैं ऑर्डर चेंज करके नया नंबर बना सकती हूँ. इसलिए मैं ऑर्डर जिसमें इंक्लूड होता है वो क्या होता है, परमुटेशंस. इसलिए मैं लिख रही हूँ 9p3. ये आपके 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड है. 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड. कितने हो गए, 9p3. ठीक है, आपने नंबर्स बना के नहीं दिखाने, तो परमुटेशंस आपका क्या मेथड है कि बिना नंबर्स बनाए, बिना लिस्ट लिखे, आपने सिर्फ ये बताना है कि कितने नंबर्स आपके बन सकते हैं. तो 9p3 को आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करना है, इस फॉर्मूले से करेंगे. 9 फैक्टोरियल और ये ऊपर वाला आपका n होगा, यानी टोटल कितने नंबर अवेलेबल है, और नीचे जितने आपने अरेंज करने हैं. तो आपने 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो 9p3. तो ये आपका n है और ये r है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. तो आपने लिखना है 9 फैक्टोरियल और नीचे है n माइनस r, यानी इनका डिफरेंस का फैक्टोरियल. तो 9 माइनस 3 इज 6. तो आप इसको लिख सकते हो 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल. अब इसको पूरा खोल के काटने की जरूरत नहीं है, आप बड़े नंबर को स्मॉल तक खोल लीजिए, जैसे मैंने आपको 7.2 में बताया था. तो 9 8 7 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, मतलब 6 के आगे नहीं खोल रहे हैं, 6 5 4 3 2 1 वहां छोड़ दिया है. और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तब भी आपका आंसर यही आ रहा है जो आपका पहले आया करता था. ठीक है, तो अब आप एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं परमुटेशंस का. तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इज 72 इंटू 7, दैट इज 504. तो आपके 504 नंबर्स बन सकते हैं इसको यूज करके, 1 से 9 तक. तो दिस इज द मेथड. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर. अब आपने कितना 4 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन यहाँ आपको कोई चॉइस नहीं गिवन है कि आपने कौन कौन से नंबर्स यूज करने हैं. आपको ये गिवन है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर. इसका मतलब आप कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो, और आपके पास जो डिजिट्स अवेलेबल है वो कहाँ तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, यानी टोटल 10 डिजिट्स. तो आप इन 10 के 10 डिजिट्स को यूज कर सकते हो जब आपके पास यहाँ पर चॉइस नहीं गिवन है कि आपने कौन से डिजिट्स को यूज करके नंबर्स बनाने हैं.
तो यू हैव 10 नंबर्स इन ऑल फ्रॉम 0 to 9। तो इन 10 नंबर्स को यूज करके आप कितने 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो जिसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट का मतलब है अगर आपने 4 लिया है, 4 डिजिट ही लोगे। अगर आपने 4 लिया है, 4 2 2 1, इस तरह से डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए, डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए सभी। 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। अब देखते हैं कि कैसे, कितने बन सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा सेपरेट होगा क्योंकि आपकी 0 इन्वॉल्व है। तो आपके टोटल है डिजिट्स 10 और 10 में से आपने डिजिट 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 10p4। अब एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसमें 0 वाले भी इंक्लूड हो गए, वो नंबर भी आ जाएंगे जो 0 से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जब हम 0 से 9 ले रहे हैं हर एक नंबर की टर्न आएगी आगे आने की, ठीक है। तो जब 0 से स्टार्ट होगा तो वो डिजिट 4 डिजिट नंबर तो नहीं रह जाएगा ना, वो 3 हो जाएगा, क्योंकि बिगनिंग 0 में कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अगर आपने कोई इस तरह से नंबर ले लिया तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, 3 डिजिट नंबर होगा। तो अब हमें इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो 0 वाले इंक्लूड हो गए, तो इसमें से हमें माइनस करने हैं जो 0 से शुरू हो रहे हैं। तो 0 से शुरू होने वाले कैसे पता लगेंगे कि कितने हैं? फिक्स कर लो फर्स्ट प्लेस पे 0, पहली प्लेस फिक्स कर ली, और 4 डिजिट्स का नंबर है तो आपके पास 3 प्लेसेस और पड़ी हैं, ठीक है। 3 प्लेसेस और पड़ी हैं और आपके पास डिजिट्स पड़े हैं 9, क्योंकि 0 आपने लिख दी है तो 10 में से एक डिजिट आपने लिख दिया है, आपके पास 9 डिजिट्स बचे हैं। तो 9 में से आपके पास आपने अरेंज जो करने हैं वो 3 करने हैं। ये वो नंबर्स हैं जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? स्टार्टिंग विद 0, इसलिए ये हमें माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 0 से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वो 3 डिजिट का नंबर हो गया, 4 डिजिट का नहीं है। तो 0 से स्टार्ट होने वाले हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 0 हम स्टार्टिंग पे फिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पर आपकी कोई चॉइस नहीं है। तो आपके पास 3 प्लेसेस बची हैं और नंबर्स बचे हैं 0, तो आपने लिख लिया फर्स्ट प्लेस पे 1 से लेकर 9 तक। तो 9 में से आपने कोई 3 प्लेसेस फिल करनी है, ठीक है। तो इसलिए आप 9p3 लिखोगे यहाँ पर। तो आपने ओवरऑल निकाल लिए पहले कि आपके पास 10 डिजिट्स थे, उसमें से 4 डिजिट का नंबर बना रहे थे, और उसमें से आपने वो माइनस कर दिए जो 0 से स्टार्ट हो रहे थे, क्योंकि आप यहाँ 4 डिजिट नंबर निकालना चाह रहे हैं। अब एक और शॉर्टकट मेथड बताती हूँ। एक तो फॉर्मूला ही है NPR, बिल्कुल इजी मेथड अगर बताना है तो वो ये है कि 10 9 8 7, बस इतना लिखो। जितना ये लिखा हुआ है नीचे उतना बैक खोल लो, इजी कैलकुलेशन। अगर आप आगे करते भी तो क्या आता, जैसे 10 ऊपर अगर मैं इस फॉर्मूले को खोलती हूँ तो मेरा 10p4 क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल बाय n माइनस r, यानी 6 फैक्टोरियल। जब मैं कटिंग करूंगी तो 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल ही हो जाना, ठीक है। हम बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू तक खोलते हैं, तो इसका मतलब हम इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, और सिंपली आप 10p4 को जितनी नीचे काउंटिंग लिखी हुई है उतना बैक खोल सकते हो इस नंबर को, यानी 10 से आपने रिवर्स काउंटिंग शुरू कर देनी है, और कब तक करनी है? 4 नंबर्स तक, 1 2 3 4। इसी तरह से 9 की बैक काउंटिंग करनी है 3 टाइम्स, मतलब 9 8 7, ठीक है। अब कैलकुलेशन और सिंपल करने के लिए कि ये मैं इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 9 8 7 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बच जाएगा आपका 10 माइनस, ये तो पूरा ही बाहर आ गया 1, तो आपका आंसर आ गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 9। तो ये तो हमने पहले मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट क्वेश्चन में 504, तो 504 इंटू 9 विच इज 4536, 9 4 36 और 9 5 45। तो इतने नंबर्स आपके बन सकते हैं। आप इनको लिस्ट करना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ नंबर्स ही निकालते हैं कितने बन सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो 4536 नंबर्स बन सकते हैं 4 डिजिट के हमारे टोटल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। अब 3 डिजिट के साथ एक कंडीशन भी जुड़ गई है,
वो है इवन नंबर्स की, कि हमने 3 डिजिट नंबर्स तो बनाने हैं बट दैट दीज नंबर शुड बी इवन। और कौन से डिजिट्स यूज करने हैं यहाँ पर, अब 0 से 10 तक 9 तक नहीं है, आपको डिजिट्स की चॉइस गिवन है। यहाँ 5 मिसिंग है, 1 से लेकर 7 तक है और 5 मिसिंग है, तो टोटल आपके पास 6 नंबर्स हैं। फिर से एक ही लाइन है, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, डिजिट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपके कितने ऐसे नंबर्स बन सकते हैं, एक तो 3 डिजिट है और इवन नंबर्स बनाना है। अगर इवन नंबर बनाना है तो इसका मतलब ये जो लास्ट प्लेस है, वंस प्लेस, यहाँ पर आप सिर्फ इवन नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर लास्ट डिजिट इवन होता है तभी पूरा नंबर इवन होता है। ठीक है, अगर आपने लास्ट डिजिट ओड लिख दिया तो वो आपका इवन नंबर नहीं होगा। तो लास्ट में आपको कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा, इवन नंबर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप इवन नंबर कौन से देख रहे हो, 1 2 3, 2 4 एंड 6, 3 इवन नंबर्स हैं और 3 में से आपको सिर्फ एक अरेंज करना है। यहाँ पर 3 में से आपको सिर्फ एक की अरेंजमेंट करनी है एक टाइम पर। ठीक है, हर बार आप अलग नंबर लिख रहे हो, सपोज आप लिख रहे हो 2 3 6, तो आपने एक नंबर यहाँ लिख दिया, तो आप दूसरा तो नहीं लिख सकते ना, तो एट अ टाइम आपको 3 में से यहाँ पर एक नंबर अरेंज करना है। और बाकी आपकी जो 2 प्लेसेस बची उसके लिए अब आपके पास नंबर्स कितने हो गए, मैंने लास्ट प्लेस पहले फिल करी है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर की कंडीशन थी। अब लास्ट प्लेस फिल हो गई तो हमारे पास यहाँ 2 प्लेसेस बची हैं। 2 प्लेसेस के लिए हमारे पास नंबर्स कितने बचे हैं टोटल। अब यहाँ पर ये टोटल बनने चाहिए, जैसे यहाँ पर अब कितने हैं आपके, एक नंबर यहाँ आ गया तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स थे, तो अब आपके पास बचे हैं 5 नंबर्स। 5 में से आपने कितने अरेंज करने हैं, 5 में से आपको कितने अरेंज करने हैं, एक आपका ऑलरेडी अरेंज हो चुका है तो आपको 5 में से 2 अरेंज करने हैं। ठीक है, आई होप समझ आया होगा ये कि कितने नंबर्स बन सकते हैं, इवन नंबर्स, 3 डिजिट even numbers that can be formed using the digits given, using the given digits। तो आपको मैंने क्या बोला है कि जब आप 3 डिजिट इवन नंबर्स बना रहे हो तो आपकी लास्ट प्लेस क्या होनी चाहिए, इवन। तो इवन के लिए आपको क्या करना है, आपकी लास्ट प्लेस पे आपको इवन चॉइसेस देखनी है। कितनी चॉइसेस है आपके पास, इवन वाली 3 चॉइसेस हैं और 3 में से आपने यहाँ पर एक ही फिल करनी है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक नंबर आ सकता है, या तो 2 आएगा लास्ट में, या 4 आएगा, या 6 आएगा। और जो फ्रंट की 2 प्लेसेस हैं दैट कैन बी फिल्ड विद रिमेनिंग 5 डिजिट्स। ठीक है, बाकी के बचे हुए 5 डिजिट से, तो यहाँ पर आएगा 5 और 5 में से आप कितने चूज करोगे, सिर्फ 2 की अरेंजमेंट करोगे कि नहीं 2 की। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेशन उसी मेथड से करूँ तो मुझे 2 बैक खोलना है बस, 5 × 4, पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं। और यहाँ पर मुझे 3 को 1 बैक खोलना है, यानी सिर्फ 3 रहेगा, तो 5 4 are 20, 20 3 are 60, तो टोटल आपके नंबर्स बनेंगे इसमें 60 जो कि इवन नंबर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं लिखा इवन ऑड अभी फर्स्ट पार्ट में, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। अब आपको ये पता चल गया कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है और कौन कौन से डिजिट्स आप ले सकते हो। तो आपके कितने 4 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं, 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग गिवन डिजिट्स। ठीक है, जो आपको डिजिट्स गिवन है उससे आप कितने बना सकते हो। टोटल आपको डिजिट्स कितने गिवन है, 5, और 5 में से कितने की अरेंजमेंट करनी है, 4 की। ठीक है, तो इसमें तो हमें कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 है ही नहीं कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। 5p4, अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मुझे 4 तक इसको बैक खोलना है, तो 4 टर्म्स तक, 5 को 4 टर्म्स तक बैक खोलना है। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते रहेंगे, फैक्टोरियल आपको खोलना आता है। ठीक है, उसके बाद 5 × 4 × 3 × 2, मैंने 5 को 4 टाइम्स बैक खोल लिया, तो 5 4s are 20, 23s are 60, 62s are 120। तो ऐसे आप 120 नंबर्स बना सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन, इनमें से इवन कितने हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने ओवरऑल ले लिए, अब इवन 4 डिजिट इवन नंबर्स कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे बताया था 4 डिजिट इवन नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म क्या होंगे, सबसे पहले पीछे वाली जो प्लेस है
वहां पर इवन नंबर ही आएगा इवन नंबर बनाने के लिए। तो इवन नंबर्स आपके पास कितने अवेलेबल है, 1 2, दो अवेलेबल है और प्लेस होगी लास्ट ए की। तो दो में से आपको सिर्फ कोई एक अरेंज करना है, ठीक है। और उसके बाद बाकी की आपके पास प्लेसेस कितनी बची, 4 डिजिट नंबर बना रहे हैं। एक प्लेस आप लास्ट प्लेस फिल कर चुके हैं और उसमें आपके पास टोटल 2 चॉइसेस थी, उसमें से एक ही लिख रहे हैं आप। ये 4 डिजिट नंबर है, यहाँ पर आपने इवन भरना है। तो इवन नंबर आपके पास 2 हैं और 2 में से यहाँ पर एक कोई लिखा जाएगा। और अब आपके पास 3 प्लेसेस बची हैं और जो नंबर्स बचे हैं, एक तो आपने यहाँ लिख दिया, तो 4 नंबर्स बचे हैं, कोई 4। तो 4 में से आपको कितने अरेंज करने हैं, 3, ठीक है। तो अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा कि पहली प्लेसेस के लिए अलग और लास्ट प्लेस के लिए अलग अरेंजमेंट लिखनी पड़ेगी। अब कैलकुलेशन करनी है तो इजी मेथड बताया बिना फॉर्मूले वाला, वो क्या है, 4 को 3 प्लेसेस तक बैक खोल लो और 4 को इंक्लूड करना है, 4 3 2 बस। और एंड इनटू 1 ही आना था, वैसे भी वो तो खत्म ही था। एंड 2p1 मतलब 2 को 1 प्लेस तक ही बैक खोलना, मीन्स 2 ही रहेगा सिर्फ। तो 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 2s are 48। तो आपके पास टोटल 120 नंबर्स बनेंगे जिसमें से 48 इवन होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन्स की टोटल कमेटी है और उसमें से आपने क्या करना है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। दो जो है पोस्ट, वो आपने उनमें से कोई 2 सिलेक्ट करने हैं इन पोस्ट के लिए। एक चेयरमैन सिलेक्ट करना है और एक वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करना है। और ये एज्यूम करके चलिए आप कि एक पर्सन जो है वो एक से ज्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता, यानी एक ही पर्सन को आपने वाइस चेयरमैन भी और चेयरमैन भी नहीं बनाना है। एक पर्सन एक ही पोजीशन होल्ड कर सकता है, ठीक है। जिस तरह से अभी तक आपने बाकी क्वेश्चंस किए हैं कि नो डिजिट इज रिपीटेड, तो वही है कि पर्सन रिपीट नहीं होगा, एक ही उस पोजीशन एक ही होल्ड करेगा। तो इसका मतलब कितने वे से हम चूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल है पर्सन्स 8 और हमने चूज करनी है 2 पोजीशंस उसमें से, एक चेयरमैन की और एक वाइस चेयरमैन की। अब यहाँ पर हम PQ लगा रहे हैं चूज करते वक्त। फिर से ये भी हो सकता है कि हम 2 पर्सन हमने चूज कर लिए और उनमें से एक को हमने, पहले वाले को हमने चेयरमैन बना दिया, दूसरे वाले को वाइस चेयरमैन बना दिया। उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है, पहले वाले को वाइस चेयरमैन, दूसरे वाले को चेयरमैन। तो यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो सकता है, इसलिए P ही आएगा। जहां आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो वहां पर आपका परमुटेशंस रहेगा। जहां ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, सिर्फ सिलेक्ट की बात आएगी, ठीक है, तो आप यहाँ पर फिर वो नहीं लगाओगे, ठीक है, फिर C लगेगा। तो अब कॉम्बिनेशन वाली नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी। तो अब इसको करते हैं। तो कितना आ गया, 8, 2 प्लेसेस तक बैक खोलना है, तो 8 7s are टोटल 56 वे से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 8 पर्सन्स में से। क्लियर। तो इसके साथ ही आज की वीडियो तो खत्म कर रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर